नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। दिनांक 27/6/2022 को कलाम सेंटर केजीएमयू में कर्मचारी परिषद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कुलपति ले जनरल डॉक्टर विपिन पुरी जी एवं विशिष्ट अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन शंखवार जी एवं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर डी हिमांशु जी की गरिमाई उपस्थित में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता नवनिर्वाचित अध्यक्ष किया गया था तथा पूर्व अध्यक्ष द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें अध्यक्ष विकास सिंह, उपाध्यक्ष करुणेन्द्र श्रीवास्तव, अतुल उपाध्यक्ष सोनू वाल्मीकि, महामंत्री अनिल कुमार, मंत्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त मंत्री प्रतीक्षा सोनकर, खालिद अख्तर, छोटेलाल, संगठन मंत्री राजेश कुमार, कोषाध्यक्ष उमाशंकर एवं प्रचार मंत्री सुभाष चंद्र जी ने शपथ ग्रहण की तथा हजारों की संख्या में उपस्थित कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का तालियां बजाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। माननीय कुलपति जी द्वारा अपने संबोधन में कर्मचारियों को कैंडल स्ट्रक्चरिंग के मुद्दे एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया। आइए देखते हैं आगे की खास रिपोर्ट। मेरे सारे दोस्तों, जितने कर्मचारी हमारे इस कॉलेज के अगर जो भी हम चलाते हैं और चलाने में जो सहयोग है वो आप ही लोगों से मिलता है, और आपके सहयोग से ही हम जो भी मरीजों के लिए और बाकी जो भी हम कार्य कर पाते हैं वो आप ही के सहयोग से कर पाते हैं। कर्मचारी परिषद हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहा है और मुझे उम्मीद है कि नया जो कर्मचारी परिषद है वो भी सपोर्टिव रहेगा और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से हर चीज को लेते हुए कोशिश करें कैसे हम हर चीज को मरीजों के हित में और इस यूनिवर्सिटी के भलाई के हिसाब से सोच के हम डेवलपमेंट करते चलेंगे। मैं आप सबको बधाई देता हूं एंड आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर्मचारी परिषद का चुनाव हुआ। चुनाव में नवनिर्वाचित कमेटी के मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे पूछा जाए, क्योंकि लगातार जैसे खालिद साहब हैं और एक दो लोग हैं जो फिर से चुने गए हैं। अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित हैं उनसे भी पूछा, प्रतिक्रिया लिया जाए कि कैसा प्रतिसाद रहा, क्योंकि ये टीम पहले लखनऊ के केजीएमयू जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है इसमें ये कार्यरत हैं, काम करते हैं और यही इन्हीं लोगों को राइट्स है कि जो है कर्मचारी परिषद में वो वोट दे सकें और इन्हीं कर्मचारियों में से जो है चुना जाता है। आप लोगों की जो कमेटी निर्वाचित हुई है, नई निर्वाचित कमेटी हुई है, किन किन सदस्यों का पुनर्चयन हुआ है और कैसी जो है प्रतिसाद रहा लोगों का, वोटरों का खासकर? इस बार चुनाव में लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और करीब 85% मतदान हुआ है और इसमें से काफ़ी हमारे साथी पुनर्निर्वाचित हुए हैं। आधे से अधिक लोग पुनर्निर्वाचित हुए हैं। कुछ नए लोगों को भी कर्मचारियों ने मौका दिया है। मैं विकास सिंह, अध्यक्ष कर्मचारी परिषद पे पुनः निर्वाचित हुआ हूं। पहले भी मैं कर्मचारी परिषद का अध्यक्ष रहा हूं और हमारे लोगों का मुख्य उद्देश्य यह है कि संस्थान की उन्नति करना। जब संस्थान का नाम बढ़ेगा तो हमारा लोगों का भी मान सम्मान बढ़ेगा। उसके अलावा हम लोग जिस लिए निर्वाचित हुए हैं, कर्मचारी परिषद इसलिए निर्वाचित हुआ है कि सारे कर्मचारियों की समस्याओं का नेतृत्व कर सकें। कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं, संवर्गीय पुनर्गठन है, पदोन्नतियां हैं, इनके लिए हम लोग शासन प्रशासन में अपनी आवाज़ उठा सकें।
सर पूरा जो है एम्प्लॉइयों का कितना संख्या है जो जो जिन्होंने इसमें भाग लिया है चुनाव में? करीब 2500 एम्प्लॉई हैं हमारे, जिन्होंने इसमें मतदान करने के लिए जो लोग थे। ये तमाम लोग जो है पेरोल पे, तो कोई संविदा पे नहीं? नहीं, सारे लोग स्थायी कर्मचारी और अधिकारी हैं, वही मतदान कर सकते हैं। स्थायी संगठन है कर्मचारी परिषद और वैधानिक संगठन है जी। सर कोविड काल में भी आप लोगों ने काम किया होगा, क्योंकि आप लोग इसी कॉलेज से और इस खासकर केजीएमयू को बहुत लक्ष्य दिया गया था, खासकर जो है लखनऊ के मेडिकल ऑफिसर्स द्वारा। तो उस काल में आप लोगों का कैसा कृत्य रहा और आपके संगठन के लोगों ने किस तरह से सहकार किया? हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, कर्मचारियों को आकर्षित कर प्रेरित किया कि जिसकी ड्यूटी जहां लगाई जा रही है वो अपना पूरा ईमानदारी मेहनत लगन से करे और घबराने की बात नहीं है। हम लोग भी सभी कर्मचारियों से बोलते थे, बार बार प्रेरित करते थे कि जिसकी ड्यूटी लग रही है ईमानदारी से पूरा अपना निपटाए और कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो कर्मचारी परिषद के लोगों से बताए। हालांकि कोई दिक्कत आई नहीं और सबने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से की है। सर इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, नतीजा आ गया, आप लोग जो है जीत गए। कर्मचारियों में आप लोगों की जो नई कार्यकारिणी है उसको लेके किस तरह का प्रतिसाद है? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो संवर्गीय पुनर्गठन का है उसके ऊपर अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई है कि मेन फोकस उसी पर करना है। आज 23 अगस्त 2016 से जो लागू हुआ है वो अभी तक कुछ ही संवर्ग का यहाँ पर शासनादेश हुआ है, बाकी सब अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी बीसी साहब से भी हमारी अध्यक्ष जी की बात हुई है। उन्होंने बीसी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द हम लागू कराएंगे। मैडम आप कितनी महिलाएं हैं जो इस कर्मचारी परिषद में जो है निर्वाचित हुई हैं? मैं प्रतीक्षा सोनकर संयुक्त मंत्री के पद पर पहली बार जो है चुनाव में जीती हूँ। मुझे कुल मिला करके 797 वोटों से जीत हासिल हुई है और महिलाओं का योगदान काफ़ी अच्छा रहा है। इस चुनाव में महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया है और इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें मैं पहली एकमात्र महिला हूँ जी। खालिद अख्तर साहब, क्योंकि आप पहले भी जो है सचिव जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, इस बार भी आपको वही जो है आपको क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ही हमारे सारे भाई हैं, सारे कर्मचारी भाई हैं, हमारे ऊपर तो ऐसे शेर निकलता है कि गिर गिर के हर रोज मुकम्मल खड़े हैं हम, गिर गिर कर हर रोज मुकम्मल खड़े हैं हम। मेरे भाइयों के, मेरे पदाधिकारियों के होने के हौसले कितने बड़े हैं। अपने नाम के साथ शुरुआत करिए और अपने पद का बताइए और कितनी बार आप ये तीसरी बार शायद सिलेक्ट हुए हैं तो और बताइए। मैं खालिद अख्तर संयुक्त मंत्री के पद पर तीसरी बार बधाई हुआ और उसके लिए हमें अपने कर्मचारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, सलाम उन लोगों को। और हम लोग जो हैं अपने कर्मचारियों को कोई भी समस्या होती है अपने स्तर से, अपने पदाधिकारियों के स्तर से अधिकारी प्रशासन शासन तक पहुँचाते हैं, जिसमें कोई भी कमी हो कि पूरी हो जाए और आगे भी इस चीज़ की जो प्रॉब्लम्स आएगी कर्मचारियों की चतुर्थ श्रेणी या किसी भी कैडर का उस चीज़ को मैं लेके अपने बड़े पदाधिकारियों के थ्रू शासन प्रशासन तक पहुंचाऊंगा, चाहे कैडर का हो, चाहे जो भी मसला हो, चाहे दवाई का हो, कैसा भी मसला हो तो पहुँचाएँगे। हमें उम्मीद है हमारी कारकार्डी इस चीज़ को ऊपर ले जाएगी तो उसको अंजाम वो हर बार जिताते हैं। आप रह गए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं दूसरी बार कोषाध्यक्ष के पद पर जीत कर आया हूँ और हम लोग की जो मेन मांग है वो कैडर स्ट्रक्चरिंग की है, उसी को लेकर हम लोग शासन प्रशासन में आगे वार्ता करेंगे और बीसी साहब ने हमारे कहा है कि हम आपके साथ पूरी तरह से लगे रहेंगे। सर खासकर आपसे मैं मुखातिब हूँ, खासकर जो है केजीएमयू में स्टाफ का शॉर्टेज ऐसी समस्या है कि जो है कर्मचारी बहुत कम पड़ जाते हैं जिस तरह से पेशेंट का फुटफॉल है, तो ऐसे में आप लोग जो है कर्मचारियों को बढ़ाने के लिए, नए कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए क्या? नहीं, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए हमारा केजीएमयू प्रशासन प्रयासरत है लगातार और भर्ती प्रक्रिया में कुछ भर्तियां हुई थी लेकिन कुछ कारणवश अभी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। जितने सारे पद खाली हैं, आपको पता होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, जिस भी विभागों में जो भी भर्तियां रिक्त हैं, पद रिक्त हैं, उनको शीघ्र भर दिया जाए। तो प्रशासन उसी दिशा में कार्य कर रहा है, शीघ्र भर्तियां होंगी। अब आपकी कार्यकारिणी को नई क्या मतलब उत्तरदायित्व आपको मिल रहा है कि आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो अभी आप लोगों को जो आपके एम्प्लॉइज ने दी होगी? कर्मचारियों की काफ़ी सारी समस्याएं हैं, कई सालों से पदोन्नति, कैडर का लाभ नहीं मिला है
कुछ और भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, वर्दी वगैरह नहीं मिल पाई है, इन सब के लिए यही चैलेंज है हमारे लिए। इनको शीघ्र शासन प्रशासन से कोऑर्डिनेशन करके शीघ्र खत्म कराना है। ब्रिजेश पाठक जी ने भी आप लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया, खासकर निम्न स्तर के कर्मचारियों को। तो आप लोगों ने कैसा फील किया जब एक जो है डिप्टी सीएम आपके यूनिवर्सिटी में आके आप लोगों को इस तरह से कैसा है? देखिए, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी को कि इस तरीके से पहली बार किसी विभागीय मंत्री ने इनिशिएटिव लिया है, जो जगह जगह जाके लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं और मरीजों का दर्द भी सुन रहे हैं। इससे निश्चित है कि चिकित्सा व्यवस्था में सुधार होगा, और जो मेरा उनसे अनुरोध ये भी है कि जो कमियां हैं उनको भी संसाधन पूरे कराने का कष्ट करें, तो और अच्छे से हम लोग कार्य कर सकेंगे। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके से जगह जगह जाकर मरीजों के हाल सुनना और जमीनी स्तर पे क्या क्या समस्याएं हैं उससे ज़्यादा सुधार होगा, जैसा वो कर रहे हैं। उनको सभी को धन्यवाद देना चाहिए। ये हमारे बीच नई कार्यकारिणी के सदस्य थे, जो केजीएमयू कर्मचारी परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य हैं, जिन्होंने ये कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी कर्मचारियों को काफी कुछ जो है प्रोत्साहित किया। हमारे बीच नवनिर्वाचित कमेटी के सदस्य हैं, जो काफी उत्साह है इन लोगों में कि जो कार्यकारिणी बनी है वो खासकर मरीजों के स्वास्थ्य को लेके बहुत ही ज़्यादा अग्रसित रहती है, और इन लोगों ने आश्वस्त किया कि हम अपने केजीएमयू खासकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसी सुविधाएं, ऐसी जो है सुविधाएं देंगे जिससे कि जनता को इसका पूरा का पूरा फायदा मिले। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ लखनऊ से केजीएमयू हॉस्पिटल लखनऊ के लिए। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात